आजकल तो दद्दा मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। देखो तुम तमाशे, अपनी अपनी थाली लगाई और अपने अपने कमरों में आप खा रहे हैं दो ही जने भी उन खो आ रहा है। हम तो जो ब्याह बरातों में देखत रहे हाओ तमाशे। हम जाने तो पड़ता ही हरिण्य जाओ सो आदमी के भज्जा बड़े पंडित जी हो गए, घमंड होगा गरीबों के काय कुंज सुजात हैं। अच्छा ज्यादातर हम लेट पहुंचत जयमाला के बाद सो जब टेबल सी नहीं लगत भी लड़का लड़की खावे बैठत हैं, जब पहुंचत हम ज्यादातर जब इनके मोड़ा ने रसगुल्ला उठाओ, मोड़ी ने चेप ला के सो मुंह बाओ, इतने में आ गो कैमरा वारो के लगो थोड़ा इधर देखो, थोड़ा इधर देखो, गर्दन ऊंची करो, इतने में रस रस पूरो बगर गाओ मोड़ा गोल्ला लाया खेलो। जा हालत हो गई आज की। माताओं मेरा आपसे निवेदन है, कभी अपना जूठा अपने पति को मत खिलाना। हां जब पति भोजन कर ले तो उसकी थाली में भोजन करना। जो माता अपने पति की थाली में भोजन करती है उसके सुहाग की रक्षा भगवान महादेव किया करते हैं। और कभी अपने पति को जूठा मत खिलाना। पर आजकल तो अब सीता ही राम है। मानियो जी हमारी बात है न, पूजा पाठ तो खूब कर रही, मन धरो कर गया और पूज रही बार गया। नहीं है? अब बिल्कुल 4 बजे चली जात जो शंकर जी को जल चढ़ावी नहीं, और घर की सास प्यासी मार रही नहीं, उसे बेर बांधे कप्तान, घर की सास प्यासी मार रही, शंकर जी को खंगी होते। आजकल वो एक और चल रहा है, एक लोटा जल हर समस्या को हल। एक लोटा जल में शंकर जी खुश हो जाए तो टैंकर लगा ले विधायक जी से 200-400 धरवा दे पाइप शंकर जी पे 24 घंटा चलन दे। जब एक लोटा जल में खुश हो रहा है तो टैंकर में नहीं हुन्ने। एक लोटा जल हर समस्या का हल, पर जब मन में ना हो तुम्हारे छल तो हल है। और अगर मन में छल है तो तुम तो शंकर जी को नदिया में डुबो न, जो बस कार्यभार से कुछ नहीं हो रहा साहूं तो ठीक है। शिव जी के मंदिर 4 बजे की जगह 8 बजे चली जाइयो बहनों, पर अगर घर में बूढ़ी सास होए तो 1 लोटा जल भर के अपनी सास को पिला दियो। गारंटी कहाई, अगर सास को जल पिला दिया तो सदा शिव तुम्हारे दरवाजे तुम्हारे दर्शन करने आएगा। और नाता तुम तो मारे जज्जो पूरे बेल डकारे तक धर दे मूड पे, उनकी कुछ नहीं हो रहा। कथा तो नहीं भूल गए अपन और कहां आते। अच्छा बताओ तो ईमानदारी कहां आती। एक अज्जो मोहिन महाराज खबर तुम तो दाएं रहो, ऐसा ही नहीं। अच्छा बताओ तो कहां आते। लक्ष्मी जी संकल्प कर रही हैं, इतने आते नहीं आते। 3 बार विष्णु पैसे कथा आ गई घेरऊं, इतने आते। बाबी हमारी जिम्मेदारी है, हम कितना घुमा दें ले आए ठिकाने पे। तो 3 बार पंडित जी विष्णु कहते हैं और 3 बार यजमान विष्णु कहता है। यजमान कहता है मैं भगवान विष्णु की कसम खा के कहता हूं, मैं जो आपसे पूजा पाठ करवाऊंगा उसकी दक्षिणा आपको दूंगा। तो पंडित जी कहते हैं हम भी विष्णु की कसम खा रहे, हम भी तुम्हारी पूजा पाठ ईमानदारी से करेंगे। अब अगर पंडित जी चूक रहे हैं तो को प्रायश्चित पंडित जी भोग हैं, क्योंकि उनने कसम खाई है विष्णु की। 3 संपत्ति बहुत मुश्किल से पचत हैं। नानी को धन, मम्मी आवरे की जायदाद ऐसी नहीं पचे जे को हो सो कल ले खबर। हाँ मम्मी आवरे की जायदाद नहीं पचा सकत। नानी को धन, जजमानी को धन, पंडिताई को पैसा ऐसो नहीं पचे। अगर माला में कमी रह गई तो वहां तक पटा के न ले जाए, बिल्कुल घर को तक ले जा जो पैसा। नानी को धन, जजमानी को धन और बेईमानी को धन, ये बहुत मुश्किल पचता ही नहीं है। सीधी बात तुम तो
लक्ष्मी जी ने सबसे कह दिया कि आज कोई मेरे कमरे में नहीं आएगा, मैं भगवान शंकर का अर्चन कर रही हूं। अर्चन में और अभिषेक में बड़ा अंतर है, ध्यान से सुनना। अर्चन अलग है और अभिषेक अलग है। अभिषेक सिर्फ भगवान शंकर का होता है और अर्चन सब देवताओं का होता है। गणेशार्चन भी है, दुर्गार्चन भी है, हनुमतार्चन भी है, कृष्णार्चन भी है और रामार्चन भी है। अर्चन सबका है, पर अभिषेक खाली भोलेनाथ का होता है। तो अभिषेक में और अर्चन में क्या अंतर है? अभिषेक उसे कहते हैं जिसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान हो और उसके बाद जल की धारा चले, उसको कहते हैं अभिषेक। और अर्चन क्या है? अर्चन कहते हैं जैसे मान के चलो तुम्हें कृष्णार्चन करना है तो ठाकुर जी को सामने रखो और 1000 वस्तुएं कुछ भी ले लो जो भगवान को चढ़ती हो, और एक एक मान के चलो 1000 फूल ले लो और भगवान कृष्ण के 1000 नाम से एक एक पुष्प उन पे चढ़ा दो, तो वो हो जाएगा कृष्णार्चन। हनुमतार्चन, हनुमान जी के नाम से दुर्गार्चन होता है, रामार्चन होता है और शिवार्चन होता है। 1000 वस्तुएं चढ़ा दो। भगवान की कृपा से कई वर्षों से मेरे घर में हर श्रावण को पूरे महीने अर्चन चलता है। हमारे राम भले यहां हैं, पर पूरे महीने 1000 वस्तुएं भोलेनाथ को अर्पण की जाएंगी। कभी नर्मदा जल 1000 आचमनी, कभी गंगा जल से, कभी दूध की 1000 आचमनी, कभी दही से, कभी शक्कर चढ़ा दो, कभी तिल से, कभी दूबा से, कभी बेलपत्र से। अर्चन का बड़ा महत्व है। अगर आप में से किसी को सौभाग्य मिल जाए, ज्यादा मंत्र ना आए तो कोई बात नहीं, आप 1000 चावल के दाने गिन लें और किसी भी शिव मंदिर में बैठ जाएं और उत्तर मुख होके बैठे। अर्चन का नियम है कि उत्तर मुख होके करना चाहिए। तो उत्तर मुख होके बैठ जाओ, एक एक चावल का दाना उठाओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा 1000 बार चावल चढ़ा के देख लो, तुम्हें भगवान शिव की कृपा का आनंद मिल जाएगा। अर्चन का बड़ा महत्व है। किसी भी देवी देवता का अर्चन करो। जीवन में एक बार जिसको अपना इष्ट मानते हो, तुम राम को इष्ट मानते हो, कृष्ण को, हनुमान जी को, भोलेनाथ को, तो जीवन में एक बार अर्चन जरूर करना। अभिषेक तो खूब होते हैं पर अर्चन नहीं होते हैं ज्यादातर, तो जीवन में अर्चन जरूर करना। तो लक्ष्मी जी अर्चन करने के लिए बैठी भगवान शिव का। 1000 नारियल चढ़ाने थे, 1000 नारियल गिन के रख लिए। अब भगवान शिव की माया शिव जाने, 999 नारियल बचे, एक नारियल कहां चला गया वो तो भोलेनाथ जाने। अब तो साहब लक्ष्मी जी घबरा गई कि आसन से उठ नहीं सकते, क्योंकि पति की कसम खा के बैठे हैं 3 बार विष्णु। सबसे मना कर दिया कि कोई भीतर आएगा नहीं। अब क्या करें, कैसे फल चढ़ाएं भगवान शिव को? तो जब माता लक्ष्मी को कोई रास्ता ना सूझा तो बगल में खड्ग पड़ी थी, माता लक्ष्मी ने अपना स्तन काट के भगवान शंकर की पिंडी पे चढ़ा दिया। और जो अपना स्तन काट के शिव पिंडी पे चढ़ाया, भगवान शिव प्रकट हो गए और उस स्तन को ले जाकर के कैलाश की मिट्टी में रख दिया और उसी से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब प्रमाण के लिए बिल्व महत्व पढ़ लेना और श्री सूत्र पढ़ लेना। मैंने बिल्कुल पढ़ के आपको बताया है कि लक्ष्मी के स्तन से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। अब भगवान शिव को बिलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए? हम लोग मंदिर में जाके सीधा बेलपत्र पिंडी पे रखते हैं कि नहीं रखते? जबकि कभी भी भगवान शिव को सीधा बेलपत्र पिंडी पे नहीं रखना चाहिए।
और कभी भी सीधा जल भगवान शंकर के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी ग्रंथ में लिखा है कि भगवान शिव की जो पिंडी है उसके ऊपर मूल में चंड का वास है, चंड का। श्लोक पढ़ लो, बाण लिंगम च लोह लिंगे सिद्ध लिंगे स्वयं भवी न चंडकारा अधिकारा भवेत। चंड का स्थान है, और अगर सीधा बेलपत्र चंड को पड़ता है, यहीं रखेंगे ना ऊपर, जब चढ़ाएंगे पिंडी पे तो जल चढ़ाएंगे तो पहले चंड को मिलेगा, और चंड जैसे ही जल बेलपत्र छूता है और जल और बेलपत्र चढ़ाने वाले की बुद्धि में बैठ जाता है। इसलिए आज इतनी पूजा पाठ होने के बाद भी हमारी बुद्धि जैसे ही की तैसी है, चंडालों जैसी, क्योंकि हमें क्रिया पता नहीं है। बेलपत्र मैं बता रहा हूं ऐसे चढ़ा के देखना, और जल ऐसे चढ़ाना। जब भी भगवान शंकर के मंदिर जल चढ़ाने जाओ तो सीधा पिंडी पे जल मत चढ़ाना, सबसे पहले जलहरी पे जल चढ़ाना, और 3 बार जल चढ़ाना, चाहे 2-2 बूंद जल जलहरी पे चढ़ाना। और जो साथ में पूजन सामग्री को सिंदूर जरूर ले जाना। पहले जलहरी पे 3 बार जल चढ़ा के 3 बार सिंदूर लगाना जलहरी पे, अब फिर इसके बाद उस लोटे से जल भगवान शंकर को चढ़ाना चाहिए। क्योंकि हर चीज की क्रिया है। देखो, एक गोली रोग ठीक करती है, पर सब गोली अच्छी थोड़ी होती है। भाई कहूं सेल पास की गोली हो और तुमने खा ली कि गोली तो गोली है, मार जाओ कि नहीं मार जाओ। और सेल पास की गोली में तो टेम लग, अकाउंट 315 की हो, गोली तो गोली आए नहीं है, गोली तो गोली है। राम को तो जब भी भगवान शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो सबसे पहले जलहरी पे जल चढ़ाओ। और अगर माताएं जलहरी पे जल चढ़ाएं और 3 बार सिंदूर लगाएं तो मैं अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से आपको यह विश्वास दिलाता हूं, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे पति का कभी वाहन दुर्घटना से मृत्यु नहीं होगी। मैं चैलेंज करके जा सकता हूं इस बात को। कभी तुम्हारा पति और तुम्हारी गोद का लल्ला, तुम्हारी गोदी और तुम्हारी मांग, गोदी माने बेटा, मांग माने पतिदेव, कभी भी वाहन दुर्घटना से मृत्यु नहीं होगी। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, मौत उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का।